हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। तो यहाँ पे आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सेशन है वो है पॉलिटी का। तो देखते हैं हमारे पास आज का जो है। तो कैग हम लोग लास्ट टाइम पे कर रहे थे, तो थोड़े से क्वेश्चंस कैग के हैं। उसके बाद हम लोग फिर पार्लियामेंट के क्वेश्चन देखेंगे कि पार्लियामेंट में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पब्लिक अकाउंट कमिटी की जो मीटिंग होती है उसको कौन अटेंड करता है? तो उसको कौन अटेंड कर सकता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका कैग, है ना। जो इंडिया का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकता है? पब्लिक अकाउंट कमिटी को क्या कर सकता है? अटेंड कर सकता है, इसकी मीटिंग को अटेंड कर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर उनको रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट के थ्रू होंगे, ऑन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो कैग है इनको तो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन अगर इनको रिमूव करना हो तो इनको रिमूव कहाँ पे होता है? जब ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो दोनों हाउस की मर्जी से क्या होगा यहाँ पे, वो क्या करा जाएगा? निकाला, मतलब क्या सकता है, अगर रिमूव करना है तो इनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द कैग ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। तो ये किसके फ्रेंड और गाइड होते हैं? तो आपको पता है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के क्या होते हैं, ये फ्रेंड भी होते हैं और क्या करते हैं? गाइड भी करते हैं। ठीक है। तो मतलब फ्रेंड बोलते हैं, फिलोसफर बोलते हैं और गाइड, ये तीनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का, हु इज कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो जैसे आपको पता है जो कैग ऑफिसर है, ठीक है, जो कैग ऑफिसर है वो क्या है? गार्जियन भी है, ठीक है, फिलोसफर भी है और फ्रेंड भी है पब्लिक अकाउंट कमेटी के। तो जो पब्लिक पर्स है ना, जहाँ पे ये सारा पूरा पैसा वैसा देखा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, तो इसको कौन गार्ड करता है, इसको कौन गार्जियन है? वो है कैग ऑफिसर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज पर। उसके बाद बताना है कि आपने इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये किसके रिगार्डिंग की बात की जा रही है? यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस स्टडी की बात की जा रही है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है? पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया, तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ। यहाँ पे था आपके पास जो क्वेश्चन था वो था पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो पब्लिक फाइनेंस कमीशन होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को क्या करती है? गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्टिविटी को क्या करती है? यहाँ पे स्टडी करती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, तो ये किस किस से मिलकर बनी है? इट कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है किस किस से मिलकर बनी है। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट से बताना कौन है। क्या उसमें एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है? नहीं है। पब्लिक रेवेन्यू है? बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं। फंक्शनिंग ऑफ अ कमर्शियल बैंक? नहीं। मतलब कहने का यहाँ पे एक ही चीज, जो यहाँ पे इस फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस जो होता है यहाँ पे, जो पब्लिक फाइनेंस की कमेटी बनती है उसमें कौन नहीं होते हैं? उसमें ये फंक्शनिंग ऑफ ए कमर्शियल बैंक को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कंसिस्ट नहीं करते हैं। बाकी आपके पास क्या है? ये तीनों ही क्या है? आपके आंसर है। तो एक बार पूछा हुआ है 2014 में। ठीक। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मिनिमम एज। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ, आपके पास बता रहे हैं जो लोकसभा में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपकी कितनी नियम होनी चाहिए। तो ये तो आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 25 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, 25 ईयर्स हमारे पास होनी चाहिए लोकसभा का, अगर हम इलेक्शन के लिए देख रहे हैं तो कम से कम मतलब कितनी चाहिए? 25 ईयर्स होनी अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन कैन बी फाइल्ड बाय। तो जो अगर इलेक्शन का हमें लड़ना है तो जो नॉमिनेशन हम लोग फिल करने वाले हैं तो वो कौन फिल कर सकता है? क्या एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया, अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ
कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये क्या है, यहाँ पे आपके पास बेटर ऑप्शन है कि जो जिसका भी नेम अपियर होता है इलेक्टोरल रोल में, वही क्या कर सकता है, इस लोकसभा के लिए अपना नॉमिनेशन क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोकसभा के लिए कितनी एज होती है, 35 होती है। तो आप मुझे बता सकते हो कि राज्यसभा के लिए कितनी होती है? तो राज्यसभा के लिए आपको पता है 30 ईयर्स होती है, कम से कम 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी लिखी हुई है? तो हमारे पास जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो 552 हो सकती है। ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई है वो कितनी लिखी गई है? 552। इस 552 को अगर आप ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करके कैसे करोगे? तो 530 तो क्या है आपके पास, हमारे पास क्या है, जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वहां से चुन के आए हैं, प्लस आपके पास जो 20 मेंबर्स हैं वो कहाँ के रहेंगे? यूनियन टेरिटरीज के रहेंगे। प्लस आपके पास जो 2 मेंबर्स हैं वो 2 मेंबर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? एंग्लो इंडियन के मेंबर होते हैं, होते हैं एंग्लो इंडियन के मेंबर होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास इनका स्टेक होता है। तो ये 530 स्टेट से आ रहे हैं, 20 कहाँ से आ रही है? यूनियन टेरिटरी से, और 2 क्या कर रहे हैं? नॉमिनेट किए जा रहे हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है। जो कौन नॉमिनेट करता है? इनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट करता है इनको तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा was increased from 525 to 545 थ्रू विच अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, जो आपकी जो लोकसभा की सीट पहले 525 हुआ करती थी, फिर वो 545 हो गई। तो ये था 31वां संशोधन। तो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, जो ये जो सीट थी लोकसभा की वो 525 से क्या हो गई? 545 हो गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु होल्ड्स पावर टू अपॉइंट द नॉमिनी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या करते हैं? नॉमिनी क्या करते हैं? यहाँ पे नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ he is of the opinion that the community is not adequately represented in the house of the court। तो मैंने आपको बताया कि इसका आंसर क्या है, आपके पास 2 है। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म लोकसभा कैन बी डिजोल्व। अगर 5 साल नहीं होते हैं लोकसभा के तो उसको हम डिजोल्व कर सकते हैं। कैसे? बाय डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, बाय द डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द लोकसभा, और बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। अगर पीएम चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है? लोकसभा को क्या कर सकता है? यहाँ पे डिजोल्व कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन है हमारे पास, सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट। तो जो लोकसभा का सेशन होता है वो एक साल में कम से कम कितना होना जरूरी है? कम से कम आपके पास जो ये सेशन है वो कम से कम 2 बार तो मतलब बुलाना ही है। ठीक है, 2 बार तो सत्र आपको बुलाना ही पड़ेगा। क्या मतलब, क्या होता है कि 2 तो होते ही होते हैं मिनिमम, और ज्यादातर 3 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कम से कम पूछा है तो एटलीस्ट 2 टाइम्स ही ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द क्वेरम। क्वेरम क्या होता है कि मिनिमम स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वेरम ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू स्ट्रेंथ। तो मिनिमम कम से कम कितने प्रेजेंट होने जरूरी है? तो 1/10 होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, जो भी लोकसभा के सदस्य हैं उनका 1/10 क्या होना जरूरी है, ताकि वो अपना कह सकते हैं यहाँ पे सत्र को चला सके। ठीक है, तो ये मिनिमम क्या है आपके पास होना चाहिए स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है द क्वेरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो क्वेरम है वो सेम ही है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कैन बी। तो जो मैक्सिमम पूछा है कि कितने मैक्सिमम हो सकते, तो मैक्सिमम तो जो आपके पास हो सकते हैं वो 550 हो सकते हैं। जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, द फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कैन बी। और जो फिक्स नंबर की बात है कि जो फिक्स होंगे ही होंगे, वो कितने होंगे आपके पास? ये तो आप लोग जानते हो, 545। तो
तो कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन। तो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको कहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो वो दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, दिल्ली है, पौंडीचेरी वो किस में आ रही है, उसकी लोकसभा में भी आ रही है, और उसके मेंबर राजस्थान में भी है, वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। द टर्म ऑफ लोकसभा, तो जो लोकसभा का जो टेन्योर है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्या कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी कुछ भी हो जाए तो एक्सटेंड नहीं कर सकते। कैन बी एक्सटेंडेड बाई 6 मंथ एट अ टाइम, एक बार में 6 महीने के लिए कर सकते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लगी हुई है उस टाइम पे तो ये जो सत्र है आपका लोकसभा का, ये 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये तो आप लोग जानते हो, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में। तो लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो कितनी होती हैं आपके लिए ध्यान रखना है। तो लोकसभा की जो सीट होती है उत्तर प्रदेश में वो कितनी है, 80 है, ठीक है, याद रहना। तो आई गेस आज के 20 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए हैं। तो देख रहे हो ना कितना टाइम लगता है, हार्डली बहुत कम टाइम लगता है चीज़ों को, बस ये है कि आपने एक बार देख लिया फटाफट और आपका क्या हो गया, क्वेश्चन तैयार हो गया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल है वो नहीं पूछता है, सिंपल पूछता है कितनी स्ट्रेंथ है, क्या क्योरम होता है, ये सब चीज़ें पूछता है। सिंपल क्वेश्चन आता है, मतलब पॉलिटी से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई इतना डिटेल में आपसे आर्टिकल वगैरह ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता। जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते ही रहेंगे। तो एंड करते हैं आज का लेक्चर सेशन, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू।